बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अफ़ज़लिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरादीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व ग़ासिबीन हुक़ूक़िहिम मिन यौमिन हादा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बखैर व आफ़ियत और सलामती के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। दोस्तान किराम, जिस तरह से आप हज़रात मुस्तहज़र हैं कि हमारा ये जो चंद हफ्ते से जो चैप्टर चल रहा था वो नमाज के उन्वान से था और वाजिबात नमाज के कुछ जुज़इयात को हमने आपके खिदमत में पेश किया था और कुछ जो वाजिबात इसके बचे हुए हैं इंशाअल्लाह मुस्तहान हम आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे। इससे पहले हमने वाजिबात नमाज बताए थे कि वाजिबात नमाज 11 होती हैं और 11 चीज़ों के मजमूए का नाम नमाज है, जिसमें से कुछ चीज़ें रुक्न होती हैं और कुछ चीज़ें गैर रुक्न होती हैं। इनमें से हमने नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम और क़राअत के बारे में मुफस्सल आपके सामने गुफ्तगू कर चुके हैं। आज जो हमारा वाजिबात बचता है, जो आज हमारा आज का उन्वान है, वो है रुकू। हमारा व आपका परवरदिगार आलम और खालिक हकीकी इरशाद फरमाता है कि या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ऐ मरियम, कुनूत करो, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी, और उसके अपने रब के लिए सजदा करो, वरकई मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी कुलन ये कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ायत के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज कायम। जुज़ों में से एक जुज़ है रुकू। रुकू की किसे कहते हैं और रुकू के वाजिबात क्या है? हम और आप अक्सर लोग रुकू के अक्सरियत और ज़्यादातर वाजिबात से वाकिफ हैं, लेकिन रुकू का जो खुलासा अगर किया जाएगा तो रुकू किसे कहते हैं? कहते हैं कि दर हर रकत बाद खानदान हमद सूरे या तस्बीहात अरबा नमाज गुजार बायत पे अंदाज़े खमशवत की बेतवाना दसरा बेजानू पे गुजरत व इन अमल और रुकू में गोयल। कहते हैं कि हर नमाज गुजार को, हर नमाज पढ़ने वाले को, चाहे वो नमाज वाजिब पढ़ रहा हो या चाहे नमाज मुस्तहब पढ़ रहा हो, हर रकत में सूरे हमद और दूसरे सूरे के बाद या तस्बीहात अरबा के बाद एक मर्तबा रुकू में जाना वाजिब है। यानी इतना झुके कि उसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंच जाए। जब वो उसके घुटने को पहुंच जाए और एक मखसूस जिक्र की तिलावत करे, इसको कहा जाता है रुकू। रुकू के भी कुछ वाजिबात हैं। कौन कौन से वाजिबात हैं? कहते हैं कि रुकू के 5 वाजिबात हैं। कैसे? पहला है खामशुदन पे मिकदारी के बयान शुदे, उतना मिकदार जो हमने बताया कि इंसान इतना झुके कि उसका हाथ उसके घुटनों पर जाकर टिक, इतना झुकना रुकू के लिए जरूरी है। दूसरी चीज जिक्र, गुफ्तन हद अकल से मरतबा सुबहान अल्लाह। जिक्र यानी रुकू में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, या 1 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही की तिलावत करने का नाम जिक्र है। तीसरी चीज आरामिश बदन दर हाल गुफ्तन जिक्र रुकू, यानी इंसान हालत रुकू में कम से कम उस हालत तक, जब तक वो जिक्र पढ़ रहा है, उस हालत तक सुकून इख्तियार करे, यानी साकित रहे, बगैर हरकत के हालत में रुकू को बजा लाए, हरकत के बगैर रुकू को बजा लाए। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कहते हैं इस्तादन बाद रुकू, रुकू के बाद इंसान का खड़े होना। चौथी वाजिब रुकू की इंसान जब रुकू बजा लाए उसके बाद फौरन सीधा खड़ा हो जाए। 5वीं चीज क्या है? आरामिश बाद रुकू। सिर्फ खड़ा होना ही काफी नहीं है, बल्कि खड़ा होने के बाद कुछ लम्हे के लिए, बल्कि कुछ सेकंड के लिए वो इत्मीनान से खड़ा हो जाए और सुकून हासिल कर ले। इसका नाम है जिक्र रुकू। जिक्र रुकू के क्या वाजिबात है और क्या मुस्तहब्बात है? कहते हैं कि दर रुकू हर जिक्र गुफ्त शवत काफी हस्त। कहा जाता है कि रुकू के अंदर आप कोई भी जिक्र की तिलावत कर दें, वो आपके लिए काफी हो जाएगी। मसलन आप अगर ये मखसूस है सुबहान रब्बियल अज़ीम या 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, लेकिन ये भी काफी है कि अगर आप जिक्र कर रहे हैं और कोई दूसरा जिक्र भी अगर आप तिलावत करते हैं, कोई दूसरा जिक्र भी अगर रुकू में पढ़ते हैं, तब भी आपके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी आप जिक्र कर रहे हैं तो उसकी मिकदार कम से कम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इतनी होना चाहिए, या फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, एक जुमला ये इसके बराबर
एक जुमले के बराबर कम से कम जो भी आप जिक्र कर रहे हैं उसकी मिकदार इतनी होना ही चाहिए। अगर इससे कम अगर कोई जिक्र की आप तिलावत करते हैं तो आपका रुकू सही नहीं होगा। मसलन अगर कोई रुकू में जाकर कहे, रुकू में जाकर सिर्फ एक मरतबा कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर नहीं है। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो कम से कम उसे 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ेगा। आराम से बदन दर रुकू, आराम से बदन दर रुकू यानी इंसान का रुकू की हालत में अपने बदन में सुकून पैदा करना, यानी इंसान बगैर हरकत के कुछ लम्हे और कुछ देर तक, जब तक वो जिक्र की तिलावत कर रहा है, जब तक अपने बदन को हरकत से खाली रखे, यानी अपने बदन में एक सुकून पैदा करें। इसकी क्या वाजिबात है? कहते हैं कि पहली चीज दर रुकू बायत बेमिक़दार जिक्र वाजिब बदन आराम बाशत। कहते हैं रुकू के अंदर कम से कम इतनी देर तक इंसान को सुकून में रहना चाहिए कि वो इतनी देर में एक वाजिब मिकदार में जिक्र की तिलावत कर ले। वाजिब मिकदार हमने अभी आपको बताया कि कम से कम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह या कम से कम 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। इतनी देर तक कम से कम वो अपने बदन को साकिन रखे, यानी बगैर हरकत के रखे। दूसरी चीज, अगर पेश अज ऑन के बेमिकदार रुकू खम शवद व बदन आराम गिरत आमदन जिक्र रुकू रब्बी गोयत नमाज बातिल। कहते हैं कि अगर इंसान रुकू में जा रहा था लेकिन जाने से पहले ही अभी वो रुकू में नहीं पहुंचा था और उसने जिक्र कहना शुरू कर दिया, अभी पूरी तरीके से उसके बदन हरकत की हालत में थी, यानी वो अभी हिल रहा था, रुकू में जा ही रहा था कि उसने जिक्र कहना शुरू किया। तो कहते हैं अगर ऐसी हालत में वो जानबूझकर ऐसा करता है, अगर जानबूझकर इस अमल को करता है तो कहते हैं उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तीसरी चीज क्या है? अगर पेश अज़्म तमाम शुदा जिक्र वाजिब आमदन सर आज रुकू बरदौरात नमाज बातिल। तीसरी चीज वही उसी के ऐसा कि ये तो पहले वाला है, नहीं इंसान पहुंचने से पहले जिक्र को कहना शुरू कर दे। यहाँ पर है अगर इंसान पहुंच चुका है लेकिन जिक्र के खत्म होने से पहले ही अपना सर उसने रुकू से उठा लिया, जानबूझकर उठा लिया, तो कहते हैं कि तब भी इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि जब तक उसका जिक्र कम से कम वाजिब मिकदार में उसका जिक्र जब तक तमाम ना हो जाए अपने सर को रुकू से ना उठाए, उसको यकीन और इत्मीनान हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा जिक्र रुकू की हालत में हो गया है, तब जाकर वो अपना सर रुकू से उठाए। अक्सर देखा जाता है कि इंसान बहुत जल्दी में नमाज पढ़ता है, जल्दी में नमाज, इतनी जल्दी में भी नमाज पढ़ता है कि वो वाजिबात को पूरी तरीके से बजा नहीं लाता है और अपने सर को उठा लेता है, या फिर एक मखसूस रुकन को बजा लाने के लिए पहुंच ही नहीं पाता उस मकाम पर, लेकिन वो जिक्र करना शुरू कर देता है। तो ऐसी हालत में इंसान को तवज्जो देना चाहिए कि वो जितनी मेहनत कर रहा है कि उसकी मेहनत रायगा ना जाए, उसकी मेहनत बर्बाद ना हो। इसके लिए इंसान को अपने आमाल के ऊपर मुतवज्जो होना चाहिए। इस्तादन व आरामिश बाद रुकू, यानी खड़े होना और कुछ लम्हे, यानी खड़े होना और कुछ लम्हे के लिए इंसान को अपने बदन के अंदर आराम और सुकून पैदा करना। ये क्या है? कहते हैं कि बादस तमाम शुदन रुकू बैत बेइज्जत, जब इंसान रुकू को कामिल कर ले, रुकू को बजा लाए, रुकू खत्म हो गया। अब रुकू खत्म हो जाने के बाद इंसान को चाहिए कि वो फौरन सीधा खड़ा हो जाए। सीधा खड़े होने के बाद यही काफी नहीं है, खड़े होने के बाद कम से कम कुछ लम्हे के लिए, कुछ लम्हे से मुराद इतना ही सही कि इंसान कहे कि हाँ खड़ा हो गया है, 1 सेकंड के लिए भी अगर वो खड़ा हो गया तब भी इसका ये कयाम हो जाएगा। यानी इंसान रुकू बजा लाए, रुकू बजा लाने के बाद सीधा खड़ा हो जाए, इत्मीनान हासिल करे और उसके बाद सजदे की तरफ रवाना। अगर अमदन पेश इस्तादन या पेश अज आराम गिरफ्तार बदन में सजदे फिर बाद नमाज बातिल। कहते हैं कि अगर इंसान रुकू के बाद बगैर इत्मीनान हासिल करे और बगैर एक लम्हे के खड़े हुए फौरन, यानी पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ था और सजदे में चला गया, जानबूझकर अगर इस अमल को अंजाम देता, अगर भूल से हो गया तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जानबूझकर वो पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ और रुकू में चला गया तो कहते हैं कि ऐसी हालत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। वजीफा कसी के नमी तवारत बतौर मामूल रुकू कुरत, कहते हैं उसका वजीफा जो मजबूर है और पूरी तरीके से और नॉर्मल तरीके से रुकू को बजा नहीं ला सकता, तो उसका वजीफा क्या है, वो क्या करे? कहते हैं कि किसी के नमी तवारत बेमिकदार रुकू खमशबत, कहते हैं कि वो शख्स जो मामूल के तौर पर रुकू नहीं कर सकता या इतना नहीं झुक सकता कि जिससे रुकू कहा जाए, तो क्या करे? बायत बेहर अंदाजे की मितवान खमशवत, कहते हैं कि अगर वो रुकू के लिए पूरी तरीके से नहीं झुक सकता तो जिस मिकदार में वो झुक सकता है और उसे अजियत नहीं हो रही है, यानी आधा झुक सकता है, यानी पूरी इतना नहीं झुक रहा कि उसका हाथ घुटने पर पहुंच जाए, लेकिन वो थोड़ा झुक सकता है, तो कहते हैं कि वो थोड़ा झुके और रुकू को बजा लाए। लेकिन कहते हैं कि अगर असलन तवान खमशवत, लेकिन वो असलन झुक ही नहीं सकता, मसला किसी की कमर का ऑपरेशन हुआ है और उस हालत में, ऑपरेशन की हालत में जाहिर सी बात है इंसान रुकू के लिए नहीं झुक सकता, वो क्या करे? उसको चाहिए कि वो बैठ कर रुकू करे,
अगर वो ऑपरेशन की वजह से नहीं झुक सकता है तो उसको वो बैठकर रुकू करे। और अगर वो बैठकर भी रुकू नहीं कर सकता है तो क्या करेगा? कहते हैं कि भाई इस्ताद नमाज में खौनत, उसको चाहिए कि खड़े होकर नमाज पढ़े। खड़े होकर नमाज में रुकू कैसे करेंगे? कहते हैं कि बराए रुकू पे सर इशारे कुनत। अगर वो बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, और जब खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए रुकू कैसे करेगा? रुकू के लिए वो करेगा कि अपने सर से इशारा करेगा और नियत करेगा रुकू की, यानी अपने सर को कुछ इशारे से हिलाए या फिर नीचे कर ले कि, और सब दिल में नियत करे कि वो रुकू कर रहा है, और इसी हालत में वो जिक्र रुकू करे, इंशाल्लाह उसकी रुकू हो जाएगी। ये हमारे रुकू का बयान था। अब इसके बाद जो दूसरा और इसके बाद का जो वाजिब होता है, वाजिबात नमाज है, वो है सजदा। सजदा भी एक अरकान नमाज में से यानी रुकन नमाज में से, जैसी रुकू एक रुकन था ऐसी सजदा भी एक रुकन है। हमने बताया था रुकन किसे कहते हैं। रुकन उसे कहते हैं कि अगर इंसान जानबूझकर या भूले से हर सूरत में अगर इसे छोड़ दे या फिर इजाफा कर दे, तर्क कर दे या इजाफा कर दे, हर दो सूरत में इंसान की नमाज बातिल हो जाती है। सजदा, सजदा किसे कहते हैं कि नमाज गुजार बायद दर हर रकत अज नमाज है वाजिब व मुस्तहब। कहते हैं कि हर रकत में चाहे वो वाजिब हो या वो मुस्तहब हो, कहते हैं रुकू के बाद दो सजदे बजा लाए, यानी पेशानी व कफ दो दस्त व सर जानू। यानी कहते हैं कि पेशी सजदा यानी क्या? यानी अपनी पेशानी को और अपने दोनों हाथों के हथेलियों को, दोनों घुटनों को और दोनों पैरों के अंगूठों को जमीन के ऊपर रखे, इसको कहते हैं सजदा। अब सजदे की भी कुछ वाजिबात है, जिस तरीके से रुकू के वाजिबात थी, सजदे की भी कुछ अज्जा और वाजिबात है। वो किससे कौन कौन सी हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है कि गुजाश्तर पेशानी बर चीज के सजदे बरौन सही है। कहते हैं कि पहली चीज और पहला वाजिब यह है कि इंसान कुछ ऐसी चीज पर टिका या रखे जिसके ऊपर सजदा करना सही है। और किस चीज पर सजदा करना सही है इंशाल्लाह हम आगे उसको बयान करेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जिक्र, यानी सुब्हानल्लाह 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 या सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही की तिलावत करना। तीन, आरामिश बदन दर हाल जिक्र सजदे। कहते हैं कि जिस तरह से रुकू में सुकून और आराम पैदा करना था बदन में, इस तरीके सजदे में भी जब इंसान जब जिक्र कर रहा हो सजदे की हालत में, उस वक्त उस हालत में इंसान अपने बदन के अंदर आराम पैदा करे, यानी एक इत्मीनान और सुकून पैदा करे। चौथी चीज सर बर्दाश्तन व नशस्तन व आरामिश बैन दो सजदे। कहता है कि पहले सजदे के बाद चौथा जो वाजिब वो अपने सर को उठाना है और कुछ लम्हे के लिए दोनों सजदे के दरमियान बैठना है, यानी वक्फा करना है। पांचवी चीज बर जमीन पूदना हफ्ते आज व बदन दर हंगाम जिक्र। कहते हैं कि सातों के सातों जो आज़ाए सजदा जो हमने अभी जिक्र किया, आपके सामने बयान किया, वो सातों आज़ाए सजदा का जमीन में टिकना भी जरूरी है। छठी चीज मुसावी बुदन जहाए सजदे, यानी जहां वो सजदा कर रहा है वो वाली जमीन कम से कम मुसावी हो, यानी बराबर हो, ऊंची नीची ना हो। सातवीं चीज क्या है? पाक बुदन जाए के पेशानी रा बेगुजारत। कहते हैं कि वो जगह जहां पर वो सजदा करना चाह रहा है, खास वो जहां उसकी पेशानी टिकेगी जमीन पर, वो जगह कम से कम पाक होना चाहिए। आठवीं चीज मुवालात, मुवालात यानी पैदर पे, यानी एक के बाद एक सजदे को बजा लाना। ऐसा नहीं कि इंसान एक सजदा बजा लाए और उसके बाद कुछ देर तक रुक जाए और फिर उसके बाद दूसरा सजदा बजा लाए ना, यानी मुवालात कहते हैं कि एक के बाद एक बजा लाए, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस दूसरे अमल में वो दाखिल हो जाए। अहकाम वाजिबात सजदा, जिस तरह के रुकू के कुछ तरीके से सजदे के भी कुछ वाजिबात है। कौन कौन से? कहते हैं सबसे पहला जो वाजिब है वो जिक्र है। दर सजदे हर जिक्र गुफ्त शब्द काफी है। हमने आपके रुकू में बताया था कि जिस तरीके से रुकू में आप कोई भी जिक्र कहते हैं काफी है, लेकिन जिक्र के सजदे का भी एक मखसूस जिक्र है। कौन सा है? लेकिन वो है सुब्हानल्लाह 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 3 मरतबा, या एक मरतबा सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही, एक मरतबा कम से कम। अगर आप 3 मरतबा भी कहना चाहें तब भी काफी हो, कभी बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर एक मरतबा भी अगर आप कहते हैं सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही तब भी काफी है। या फिर आप इसके अलावा भी कोई दूसरा जिक्र करना चाहें, मगर शर्त के साथ कि वो कम से कम उसकी मिकदार 3 मरतबा सुब्हानल्लाह या एक मरतबा सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही के बराबर होनी चाहिए, तो आप उस जिक्र की भी तिलावत कर सकते हैं। आरामिश यानी सुकून और इत्मीनान की हालत में होना, वो भी सजदे में जरूरी है। कहाँ पर? कहते हैं कि दर सजदे बायत बेमिकदार जिक्र वाजिब बदन आराम बाशत। कहते हैं कि इंसान सजदे में भी रुकू की तरह से कम
वाजिब मिकदार का जो जिक्र होता है उतनी हालत में और उतनी देर तक कम से कम अपने बदन में सुकून और इत्मीनान और बेहरकती वजूद में लाए। दूसरी चीज, अगर पेश अज आन की पेशानी पे जमीन पे रसद आराम गिरत आमदन जिक्र अदा पे गोयत नमाज बातिल अस, कहते हैं कि गोयत नमाज बातिल अस। इसी तरीके जिस तरीके से रुकू में था कि इंसान सजदे में जाने से पहले ही, अभी सजदे में उसकी पेशानी झुकी नहीं थी लेकिन उसने जिक्र कहना शुरू कर दिया। यानी मसलन अभी झुकना बाकी था, उसकी पेशानी टच होना बाकी थी सजदेगाह में, लेकिन उसने कहना शुरू कर दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहते हैं अगर वो अमदन इस काम को अंजाम देता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। और कहते हैं अगर फरामोशी से अगर इस काम को किया है तो कहते हैं कि वो दोबारा उसी जिक्र को, अगर उसने हरकत की हालत में जिक्र कह दिया है, जिक्र की तिलावत कर दी है, तो कहते हैं कोई मसला नहीं, वो जब आराम हो जाए और सुकून की हालत में पहुंच जाए तो दोबारा जिक्र की तिलावत कर ले और दोबारा जिक्र को पढ़ ले, उसकी नमाज इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बर जमीन बुदन हफ्त आज़व, यानी जमीन पर सातों आज़ा का टिकना। सातों आज़ा कौन कौन से हैं? पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे। पहली चीज क्या है? अगर इंसान हंगामे गुफ्तन जिक्र सजदे ये कि हफ्ते पर दौरात नमाजिश बातिल मिशावत, कहते हैं कि अगर इंसान जिक्र कहने के वक्त, जब जिक्र कह रहा था यानी सुभान अल्लाह कह रहा था और इसी हालत में उसने किसी अपने सातों आज़ा में से किसी एक हाथ को जानबूझकर उठा लिया तो कहते हैं कि उसकी नमाज बातिल हो जाती है। वली औनगा के मशगूल गुफ्तन जिक्र नीस्त, लेकिन उस वक्त कि जब वो जिक्र कहने के मैं मशगूल नहीं था, लेकिन यानी सजदे में था लेकिन जिक्र नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर जिक्र करने में मशगूल नहीं है और इस हालत में पेशानी के अलावा अगर वो आज़ाए सजदा में से दूसरी चीज को अगर उठा ले और दोबारा रख दे तो इसमें कोई मसला नहीं, यानी क्या सजदे में चला गया है लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तिलावत या उसको भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो कहते हैं कि ऐसी हालत में वो मजबूरी की सूरत में हाथों को या घुटनों को या पैर के दोनों अंगूठों में से किसी एक को उठाना चाहे तो वो उठा के दोबारा रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उठा ले और जिक्र करना शुरू कर दे। कहते उठा ले और फिर दोबारा वो जमीन पर रख ले और फिर उसके बाद जिक्र कहना शुरू करे। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें कोई कवाहत नहीं है। दूसरी चीज क्या है? अगर हमरो अंगुश्तान शस्त पा अंगुश्तान दीगर हम पर जमीन बाशत मौनी चाहिए, कहते हैं कि अंगूठी के अलावा दूसरी चीज उंगलियां भी पैर की जमीन में टच हो जाए तो क्या मसला? कहते हैं कोई मसला नहीं, अगर अंगूठे के अलावा दूसरी उंगलियां भी आपकी जमीन में टच होती हैं, उसमें छूती है जमीन को, तो भी कोई मसला नहीं होगा। तीसरी, दर सजदे बायत पेशानी रा बर जमीन या आंचे अज जमीन भी रोयत वली खुराकी और पोशाकी नीस करार दहत। कहते हैं कि सजदा किस किस चीजों पर करना चाहिए इंसान को? कहते हैं कि सजदा उन चीजों पर करना चाहिए कि जो जमीन से निकलती, या जमीन पर या उस चीजों पर जो जमीन से पैदा होती हैं, इस शर्त के साथ कि वो खाई ना जाती हो और पहनी ना जाती हो। मसलन सब्जियां, जो इंसान सब्जियां खाता है वो जमीन से उगती तो है लेकिन इंसान उन्हें खाता भी है। इस तरीके से रुई या पंबे, रुई जिससे कपड़ा बनता है, इंसान की रुई जो है वो जमीन से उगती है लेकिन इंसान उसे पहनने में इस्तेमाल करता है। तो इन चीजों पर इंसान सजदा नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं घास हो गई या वो पत्तियां जो जानवर खाते हैं, कहा खाया जाता है, तो क्या इस पे सजदा कर सकता है? कहते हैं कि कोई मसला नहीं, अगर जानवर उन्हें खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला नहीं, अलबत्ता इंसान उसे खाने में इस्तेमाल ना करता हो। जो भी चीज जिसे इंसान खाने में इस्तेमाल करता है तो उस पर आप सजदा नहीं कर सकते, अलबत्ता वो अगरचे उन्हें जानवर खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं। मसलन पीपल का पत्ता है, जो पीपल का पत्ता है उसे जानवर या दूसरे घर पालतू जानवर उन्हें खाते हैं और खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसे आप सजदे में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन पान है, पान जो है जानवर भी खाते हैं और इंसान भी उसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं पान के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। चौथी चीज क्या है? अगर दर सजदे अव्वल मोहर पे पेशानी बिचस्पत वह बिदून इनके मोहर बरदार दोबारे में सजदे बराबर नमाज बातिल। कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि इंसान सजदे में जाता है और गर्मियों के दिनों में अक्सर ये होती है कि जो सजदगाह होती है वो हमारी पेशानी से चिपक जाती है और जब हम सजदे से सर उठाते हैं तो हमारी पेशानी में चुपकी होती है। कहते हैं कि अगर इसी हालत में इंसान दोबारा सजदे में चला जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है।
यानी क्या, इंसान की पेशानी में वो सजदा का चुपकी हुई है और इसी हालत में वो सजदे में दोबारा दूसरे सजदे में चला गया, तो नमाज बातिल है। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि जरूरी है कि अगर उसकी पेशानी में सजदे का चुपकी है तो वो अपने हाथ से पहले सजदेगा को निकाले और फिर दोबारा दूसरे सजदे को बजा लाए। अगर वो जानबूझकर या किसी भी सूरत में सजदेगा को नहीं निकालता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। वजीफा कसी के नमी तवानत बतौर मामूल सजदे, कहते हैं कि उसका वजीफा जो मामूल या नॉर्मल तौर पर सजदे को नहीं बजा ला सकता, ये सजदा नहीं कर सकता, उसका वजीफा क्या है? कहते हैं कसी के नमी तवानत पेशानी, कहते हैं कि वो शख्स जो मामूली तौर पर या नॉर्मल तौर पर सजदे के लिए नहीं झुक सकता, तो इसलिए उसके लिए कहते हैं कि वो कम से कम अपनी मोहर को यानी सजदेगाह को जितना नहीं झुक सकता उतनी मिकदार में वो सजदेगाह को अपने पेशानी से करीब लाए, यानी ऊंचा उठा ले, यानी किसी मेज पर रख ले या किसी बालिश यानी तकिए के ऊपर रख ले या किसी भी ऊंचे मकाम पर वो अपनी मोहर को यानी सजदेगाह को रख सकता है, फिर सजदा कर सकता है। लेकिन उसके हाथ उस हालत में भी जमीन पर लगना चाहिए अगर वो कर सकता है। तमानत खमशवत बायत बराए सजदे बेनशीनत व बासर इशारे कुनत, कहते हैं कि अगर कोई शख्स बिल्कुल असलन नहीं, अगर असलन सजदे में जा ही नहीं सकता, यानी सजदे के लिए खम नहीं हो सकता, झुक नहीं सकता, तो क्या करेगा? कहते हैं कि बेनशीनत, कहते हैं कि वो पहले दूसरी चीजों को बजा लाए और फिर उसके बाद बैठ जाए और बैठने के बाद अपने सर से सजदे का इशारा करे। वली एहतियात वाजिब ऑनस के मुहर्रा बाला बेआवरत व पेशानीदा बर ऑन, कहते हैं कि एहतियात वाजिब यह है कि अपनी सजदेगाह को ऊंचे लेके आए और अपनी पेशानी से मस करे और उसके बाद सजदे का जिक्र पढ़े। ऐसा करने पर उसकी नमाज इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। कम या ज़्यादा कर देना सजदे, कहते हैं कि अगर सजदा कम या ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अमदी बाशर, कहते हैं अगर जानबूझ कर अगर आप कम या ज्यादा करते हैं सजदे को तो आपकी बहरहाल नमाज बातिल है। लेकिन अगर सहवियत तो लेकिन अगर भूल से अगर ऐसा काम हो जाता है तो क्या करें? तो उसकी दो सूरत है। दो सजदे अगर इजाफी कर लेगा तो उसकी नमाज बातिल है, यानी दो सजदे तो उसके नमाज के थे ही और दो सजदे और इजाफी कर लिया तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। वली एक सजदे ज़्यादा कुनत नमाज सही है, लेकिन अगर एक सजदा इजाफी किया है उसने, दो सजदे तो वाजिब थे और एक सजदा उसने तीसरा सजदा जो कर लिया, अगर वो जानबूझकर नहीं किया, धोखे से अगर हो गया तो उसकी नमाज सही हो जाएगी। वह अगर एक सजदे कम शवाद, और अगर उसने एक सजदा कम किया है वह कबल अज रुकू रकत बाद यादश बेआवद, लेकिन और दूसरी रकत में वो दाखिल हो गया और लेकिन रुकू से पहले उसे याद आ जाए, अगर रुकू से पहले उसे याद आ गया है तो उसे चाहिए कि वो बैठ जाए और बैठने के बाद उस सजदे को जो भूल गया था, यानी जो एक सजदा बजा नहीं लाया था, वो दूसरे सजदे को बजा लाए और दोबारा खड़ा होकर फिर दोबारा अपनी नमाज को कंटिन्यू करे। लेकिन अगर उसने रुकू कर चुका है और रुकू के बाद उसे याद आया कि अरे मैंने एक ही सजदा किया था, तो कहते हैं कि वो अपनी नमाज को कायम रखे, नमाज को कंटिन्यू रखे। नमाज को पढ़ने के बाद जब वो नमाज पढ़ लेगा तो नमाज के खत्म हो जाने के बाद इस एक बचे हुए सजदे की कज़ा बजा लाए, यानी और कज़ा बजा लाने के बाद दो सजदा सहव करे, यानी भूल चूक का जो सजदा होता है उसको बजा लाए, इंशाअल्लाह उसकी नमाज दुरुस्त है। ये था सजदे का बयान इंशाअल्लाह। इसके बाद जो बाकी वाजिबात नमाज बचे हुए हैं हम आपकी खिदमत में अगले बार और अगले सीजन में और अगले दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।